नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। भारत के साथ पूर्वी सीमा पर तनाव में उलझा चीन ताइवान पर लंबे वक्त से दावा ठोकता रहा है। यहां तक कि वह ताइवान के साथ संबंध रखने पर दूसरे देशों को भी धमकाता रहता है। बावजूद इसके भारत ताइवान के साथ दोस्ताना संबंध रखता है। इसे लेकर बौखलाए चीन को ताइवान ने एक बार फिर दो टूक सुनाई है। दरअसल 10 अक्टूबर यानी शनिवार को ताइवान का नेशनल डे है, जिसके जश्न में शामिल होने के लिए भारतीयों को शुक्रिया कहते हुए ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीन को इशारा किया, भाड़ में जाओ। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है। बिडेन ने कहा कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का लापरवाही भरा आचरण अनुचित है। पिछले हफ्ते 74 वर्षीय राष्ट्रपति कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी वायरस की चपेट में आ गई है। कोरोना के इलाज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर 4 दिन तक उनका इलाज चला। इसके बाद सोमवार को व्हाइट हाउस लौटे। व्हाइट हाउस के चिकित्सक डॉक्टर सीन कानले ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति शनिवार से कामकाज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि समय आ गया है कि अब इस बात को स्वीकारा जाए कि बातचीत और समझौते के जरिए बीजिंग के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 5 महीने से सीमा पर गतिरोध जारी है। भारत और चीन के बीच इस साल मई महीने से ही सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन ने भारत से लगती उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। पॉम्पियो ने सीमा पर तनाव को लेकर चीन के व्यवहार पर उसे फटकार लगाई और कहा कि बीजिंग क्वाड देशों के लिए खतरा बन गया है। हिंद प्रशांत देशों के विदेश मंत्रियों को क्वाड समूह के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले होने वाली 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में से दूसरी को रद्द कर दिया गया है। शनिवार को कमीशन ऑफ डिबेट ने इसकी पुष्टि की है। दूसरी डिबेट 15 अक्टूबर को मियामी में होनी थी। तीसरी और आखिरी बहस 22 अक्टूबर को होनी है। इस पर फिलहाल फैसला नहीं हो पाया है। पहली डिबेट 29 सितंबर को हो चुकी है। पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 3 दिन वे पैरामिलिट्री के हॉस्पिटल में रहे। सोमवार को व्हाइट हाउस लौटे और खुद को फिट बताया। बुलेटिन वक्त चले छोटे से ब्रेक का। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स राजधानी नई दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा के ताइवान नेशनल डे के पोस्टर लगाने पर भड़क उठे। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह आग से खेलने जैसा काम है और इससे पहले खराब चल रहे भारत चीन संबंध और ज्यादा खराब होंगे। चीनी अखबार ने कहा कि भारत की तरुण बीजेपी मूर्खों जैसा व्यवहार छोड़े और यह समझे कि वह आग से खेल रही है। रूस और अमेरिका समेत नाटो देशों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। रूस और नाटो देशों के फाइटर जेट्स के बीच ब्लैक सी और नॉर्वे के पास आर्कटिक इलाके में आकाश में तनातनी बढ़ती जा रही है। रूस के इसी खतरे से निपटने की तैयारी के लिए अमेरिका ने पिछले दिनों अपने परमाणु बम वर्षक विमान ब्रिटेन भेजे थे। ये विमान अब लौट अपने यूएस एयरफोर्स के होम बेसा डेकोटा में लौट गए हैं। ब्रिटेन के फायरबोर्ड हवाई ठिकानों पर तैनाती के दौरान इन बॉम्बर्स ने 57 बार उड़ान भरी थी। उत्तर कोरिया के बहुचर्चित सैन्य परेड का बेसब्री से इंतजार कर रहे दुनिया भर के लोगों को बड़ा झटका लगता है। दक्षिण कोरिया की मीडिया में आई खबरों में कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की सैन्य परेड पहले ही संपन्न हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने शनिवार को अल सुबह ही सैन्य परेड का आयोजन पूरा कर लिया। इसे मध्यरात्रि से सुबह 2 बजे के बीच अंजाम दिया गया। दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में शुमार यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट के दुर्घटना स्थल के पास एक विशाल तितली देखी गई है। इस तितली के पंख इतने बड़े हैं कि यह देखने में किसी पक्षी की तरह से नजर आ रही है। उसे चेर्नोबिल प्लांट के विशेष जोन के अंदर देखा गया। रेडिएशन एंड इकोलॉजी बायोस्फीयर रिजर्व के वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान की है। इन वैज्ञानिकों ने इस तितली की तस्वीर को रिजर्व के फेसबुक पेज पर शेयर किया। रेडिएशन एंड इकोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व के वैज्ञानिकों ने बताया कि तितली म्यूटेशन का परिणाम नहीं है। कोरोना वायरस संकट के बीच चीन के इशारे पर काम करने के आरोपों से दुनिया भर से घिरे विश्व स्वास्थ्य संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिए जाने पर चीनी मीडिया भड़क उठी। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने तो यहां तक कह दिया कि नोबेल शांति पुरस्कार बेकार हो गया है और उसे बंद कर देना चाहिए। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित होने से बचने के लिए 24 नवंबर तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल शरीफ ने लंदन स्थित अपने आवास पर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट स्वीकार करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत का यह आदेश आया है। शरीफ अपने इलाज के सिलसिले में पिछले साल नवंबर से लंदन में ठहरे हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।